जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका दोबारा से हमारे कोर्स में। और अब हम आज पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 7 फेसबुक पिक्सेल्स के बारे में। आपने बहुत सुना होगा फेसबुक पिक्सल ट्रैकिंग, या फिर आपको अगर अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, रीटारगेट करना है, या फिर किस तरह से आप अपने ऑडियंस को, जो ऑडियंस कहीं पर भी आपके ब्लॉग वेबसाइट कहीं पे भी आपको ट्रैक करती है, आपके पीछे आती है, आपको देखती है, आपको फॉलो करती है, किस तरह से आप उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट वाली ऑडियंस को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेसबुक पिक्सल आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक नंबर ऑफ कोड होता है, 2-3 लाइन का एक कोड होता है, स्क्रिप्ट होती है एक बेसिकली, जो आपको हेल्प करती है। सपोज अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई ब्लॉग है, और आप फेसबुक पिक्सल की मदद से आपकी उस वेबसाइट, आपके उस ब्लॉग पे जितने भी यूज़र आते हैं, जितना भी ट्रैफिक आपकी उस वेबसाइट और उस ब्लॉग पे आता है, आप उन सभी यूज़र को, उन सभी ऑडियंस को, उस सभी जो आपके ट्रैफिक है उसको आप टारगेट कर सकते हो बिना किसी उनकी पर्सनल डिटेल्स के। अगर आपके पास कोई डिटेल्स भी नहीं है तो सिर्फ वो ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग या फिर आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाती है, आप उस ऑडियंस को फेसबुक पिक्सल के माध्यम से ट्रैक कर सकते हो। और जो आपकी जो ऐड होगी वो उन लोगों को भी दिखेगी जो आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग या फिर आपके दूसरे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको जो फेसबुक पिक्सल का जो कोड होता है, वो जो फेसबुक पिक्सल का जो आपको 2-3 लाइन का जो आपको कोड मिलेगा जब हम फेसबुक पिक्सल बनाएंगे, और वो कैसे हम बनाते हैं वो भी हम अभी प्रैक्टिकल एक बार करके देखेंगे। उस कोड ऑफ लाइन को, उस जो आपकी कोड की लाइन है, लाइन ऑफ कोड को आपको उसमें डालना होगा, और डालने के बाद आपकी जो ट्रैकिंग है वो शुरू हो जाएगी। दूसरा, फेसबुक पिक्सल एक और काम करता है। अगर आपने कोई ऐड चलाया हुआ है या फिर अपनी कोई ई-कॉमर्स शॉपिंग जो वेबसाइट है, अगर आपने उसमें पिक्सल लगाया हुआ है, पिक्सल को आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपका जो पिक्सल है उस ऐड को भी फॉलो करता है, और उस ऐड को फॉलो करने के बाद वो आपको ये भी बता देता है कि आपका इतना कन्वर्जन आया, आपके पास इतना ट्रैफिक आया, इतना ट्रैफिक आपके इस पेज पे गया। एक पूरा आपको आपकी ऐड की इनसाइट, यानी कि उसकी पूरी डिटेल्स, हिस्ट्री, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको दे देगा कि आपका ये परसेंटेज, इतना आपका जो है कन्वर्जन आया, और ये आपका बाउंस रेट था, इतनी आपकी जो ऑडियंस थी वो इस पेज पे विजिट किया। पूरी, जैसे गूगल एनालिटिक्स में आपको एक बहुत इन डेप्थ डिटेल मिल जाती है, तो उसी तरह से पिक्सल आपके फेसबुक एड्स की पूरी यूज़र की, ऑडियंस की, ट्रैफिक की पूरी रिपोर्टिंग आपको दे देगा कि यूज़र का क्या बिहेवियर था आपकी ऐड के ऊपर। ओके, अब कुछ आपको ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप बहुत इजीली फेसबुक पिक्सल को, टूल को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट में ऐड करा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कभी भी इस तरह के जो थर्ड पार्टी जो टूल्स होते हैं कभी भी यूज़ ना करें जहां पे आपके फाइनेंशियल टर्म्स आ जाती है, क्योंकि आपको उस केस में लूज होने का डर रहता है आपके भी पैसे को, और आपकी जो एड्स कहीं ना कहीं आएगी वो भी इन थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है, और जो आपकी जो ऑडियंस आएगी वो भी कहीं ना कहीं इन थर्ड पार्टी वेबसाइट के सर्वर पे सेव हो जाती है, जिसका वो अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कस्टम कन्वर्जन्स क्या होते हैं, किस तरह से आप कस्टम कन्वर्जन को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कस्टम कन्वर्जन बेसिकली मैं आपको अगर बता दूं एक बार, तो देखो कुछ ऐसे पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉग पे, हमारे जो ई-कॉमर्स की साइट होती है उस पर कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिनको हम ट्रैक करना चाहते हैं, लेकिन उनको फेसबुक पिक्सल ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि फेसबुक पिक्सल आपके एड्स के बिहार पे ट्रैक करता है जहाँ पे आपने कोड लगाया हुआ है आपके ऐड पेज पे, लैंडिंग पेज पे, जहाँ पे भी। फिर भी अगर कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं आप, लेकिन आप उनको भी ट्रैक कराना चाहते हैं, तो आप कस्टम थ्रू भी, कस्टम कन्वर्जन भी आपका यूज़ करके, जो फिल्टर है इनका उसका आप यूज़ करके, जो आपका कस्टम पेजेस हैं, कस्टम लैंडिंग पेजेस हैं, कस्टम आपके वेबसाइट के सब पेजेस हैं, इनर पेजेस, कैटेगरीज, जहां भी जिस पेज को भी आप टारगेट करना चाहते हैं उस पेज में आप अपना कस्टम कोड खुद का बना के लगा दीजिए फेसबुक पिक्सल का। फिर उन पेजेस की ट्रैकिंग शुरू होनी, उनकी भी ट्रैकिंग शुरू होकर आपको उनकी रिपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, वो भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी डिस्प्ले पे और एक बार आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप जब अपनी ऐड क्रिएट करेंगे, या फिर आप अपने क्लाइंट के लिए जब ऐड क्रिएट करेंगे, तो किस तरह से आप पिक्सल का यूज़ करके या पिक्सल को अपनी वेबसाइट में किस तरह से आप लगा सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी ऐड में पिक्सल को लगाएंगे।
तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर डिस्प्ले पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर डिस्प्ले के ऊपर। अब हम शुरू से, मैं ऑलरेडी आपको कैंपेन बनाना, एड सेट बनाना और ऐड बनाना सिखा चुका हूं। यहाँ तक कि आपको मैं ऐड क्रिएटिव बनाना, ऐड के लिए कंटेंट लिखना भी इससे पिछले वाले मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था। तो अब हम बात करेंगे पिक्सल के बारे में, सिर्फ पिक्सल के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले हम कैंपेन क्रिएट करेंगे, जैसे कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे लीड जनरेशन के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ट्रैफिक, लीड जनरेशन, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल वगैरह वगैरह। तो आप कोई भी उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं जैसे कि ट्रैफिक ले लेता हूँ, ट्रैफिक के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू करने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो 4। फिर नेक्स्ट करेंगे, हम ऐड सेट पे जाएंगे। ऐड सेट पे जब आप जाएंगे तो आप बजट वगैरह सब आप सीख ही चुके हैं ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे सारी सेटिंग चेक करके फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट चलने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप का। हाँ दोस्तों, ऐड क्रिएटिव में आने के बाद जब आप अपना ऐड भी सेट कर लेंगे तो पिक्सल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट इवेंट का। और अगर आप पहली बार अपना ऐड खुद क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप पहली बार किसी अलग से क्लाइंट के लिए कैंपेन बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अलग से मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा क्रिएट पिक्सल या फिर क्रिएट ट्रैकिंग पिक्सल, राइट। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी काफ़ी जो है पिक्सल बना चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं सेटअप पे जाऊँगा। सेटअप पे जाने के बाद मैं इवेंट मैनेजर में आ जाऊँगा और इवेंट मैनेजर में जैसे ही मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे एक पिक्सल आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्रिएट करेंगे एक नया पिक्सल। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ भी मिल जाएंगे। आपकी कस्टम ऑडियंस है या फिर लुकलाइक ऑडियंस है। अब कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है मैं पहले आपको बता चुका था। जो ऑडियंस, जिस ऑडियंस का डेटा ऑलरेडी आपके पास है ऑलरेडी, या फिर जो लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट जिन्होंने किया था, अगर उनका डेटा आपके पास है तो उसको कस्टम ऑडियंस कहते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लुक लाइक ऑडियंस में जैसा कि हम आप एक सपोज अगर आपका कोई कोर्स है तो आपके कोर्स में कौन इंटरेस्टेड होंगे, वो होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की कैटेगरी जब हम वहाँ पे सेट कर देंगे अपने ऐड सेट के अंदर इंटरेस्ट में उनके, तो वो बेसिकली आपकी एक लुक लाइक ऑडियंस हो जाएगी जो आपके कोर्स में माइट भी इंटरेस्टेड हो सकती है। ओके, तो इस तरह से हम, और कस्टम कन्वर्जन का जो अभी मैंने बात की थी, ये कस्टम कन्वर्जन बेसिकली यहाँ से आप बना सकते हैं इस ऑप्शन से। जिन पेजेस को फेसबुक एड्स ट्रैक नहीं कर पा रहा है, नहीं करता, वहाँ से आप कस्टम कन्वर्जन का पिक्सल क्रिएट करके वहाँ पे लगा के यहाँ इसके थ्रू आप उसको भी कर सकते हो। तो आप जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की डिस्प्ले के ऊपर और हम बात करेंगे कि किस तरह के आप पिक्सल को बनाएंगे और किस तरह से आप उसको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकेंगे, ताकि जो फेसबुक है, फेसबुक एड्स है, वो आपके उस वेबसाइट को ट्रैक कर सके और आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट बता सके कि कितने यूज़र, कितना कन्वर्जन आपके एड्स के थ्रू आया और कितने रुपए आपके इन्वेस्ट हुए और कितना टोटल आपको उसका जो पैसा था वो मिला, जो रिजल्ट था वो मिला। तो सबसे पहले कैंपेन हम क्रिएट करेंगे। कैंपेन क्रिएट करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, वो भी आप, और ऑब्जेक्टिव भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा पिक्सल का जो एक रीज़न रहता है उस पिक्सल को यूज़ करने के पीछे, जब हम कोई वेबसाइट ई कॉमर्स का हम ऐड चलाते हैं या फिर हम कुछ ऑनलाइन बेचते हैं उसको, तो जब हम एग्जैक्टली ये जानना चाहते हैं कि हमारे कितने रुपए इन्वेस्ट हुए और कितने रुपए जो थे हमारी उसकी जो है कन्वर्जन आई, या कितना रिजल्ट हमें मिला, कितने यूज़र उस पेज तक पहुँचे। तो बेसिकली कन्वर्जन्स वाले ऐड ऑब्जेक्टिव के लिए पिक्सल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को चूज़ करने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू, नेक्स्ट पे। और जैसे ही आप अपनी कैंपेन का नाम यहाँ पे सेट करेंगे, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंपेन का नाम, जो भी नाम आप देना चाहें, डेमो 1 कैटेगरी आपकी हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। ये हमारा ऐड सेट हो गया। अब कन्वर्जन आप वेबसाइट पे चाहते हैं, ऐप जहाँ भी आप उसको, जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी, जहाँ पे भी आप यूज़र को लैंड कराना चाहते हैं, उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएटिव पिक्सल। अगर आप पहली बार ऐड बना रहे हैं और आप पहली बार अगर पिक्सल बना रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, वरना आप
आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी जो पिक्सल आपने बनाए होंगे वो आपको यहाँ पे उनकी लिस्ट जो है मिल जाएगी और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्रिएटिव पिक्सल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको पिक्सल का नाम देना होगा। सपोज मैं पिक्सल का नाम अपने नाम से दे देता हूँ, प्रदीप कुमार। वेबसाइट का ऑप्शनल है, आप चाहें तो मेंशन कर दें जिस वेबसाइट पे भी आपको, जिस ब्लॉग पे आपको अपने जो है पिक्सल इंस्टॉल करना है, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ओके, सपोज अगर आप 2 वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल कर देंगे तो ये उसको भी ट्रैक कर लेगा। तो अभी हम कंटिन्यू कर देते हैं इसको छोड़ के। जी दोस्तों, तो प्रदीप के नाम से जो हमने कन्वर्जन बनाया था वो क्रिएट हो चुका था और उसके देखिए यहाँ पे वो मेरे नाम से, और यहाँ पे उसने हमें पिक्सल आईडी हमें दे दी। अब यहाँ पे हम जो इवेंट होगा, मतलब जो ट्रिगर होगा, वो ट्रिगर पिक्सल का बेसिकली क्या होगा, जब वो पेमेंट कर दे, ऐड टू कार्ट करे, विशलिस्ट करे, या उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, या फिर कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाए, तो बेसिकली यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि कस्टमर को या आपका जो ऑडियंस है वो उसको क्या टारगेट कराना। तो सपोज़ करो अगर हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं कि जब यूज़र का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाए तो हमें वो ट्रैक करके बताए कि हाँ ये कन्वर्जन सक्सेसफुल था और यूज़र ने जो है आपका जो प्रोडक्ट आप बेच लेते फेसबुक ऐड के थ्रू उसको ख़रीदा और वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे उसके बाद पहुंच गया। ओके, तो ये हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और हम पिक्सल जो हमारा पिक्सल बनाया प्रदीप के नाम से जो हमने बनाया था बिना वेबसाइट डाले, हम उसको वेरीफाई पिक्सल करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐड कोड यूजिंग ए पार्टनर इंटीग्रेशन। सपोज अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट या फिर जूमला या फिर दूसरा कोई CMS अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप उसको डाल सकते हैं, वो प्लगइन्स वगैरह के थ्रू शॉपिफाई में और वर्डप्रेस में बहुत इजीली वो डल सकता है। या फिर अगर आप मैनुअली डाल सकते हैं तो आप मैनुअली भी उसको हर पेज में या जहाँ भी आप डालना चाहें वहाँ आप डाल सकते हो। तो जैसा कि हमने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का इवेंट ट्रिगर को सिलेक्ट किया था तो हम मैनुअली डालेंगे। मैनुअली डालने के बाद ये दोस्तों हमारा कोड होगा जिसको हमें कॉपी करके हम टर्न ऑन एडवांस मैचिंग, इसको अभी ये बंद रहेगा, नो एक्टिविटी येट। ओके, यहाँ पे आप अपना टेस्ट जो है वो टेस्ट वगैरह डाल सकते हैं कोड डालने के बाद, राइट। तो ये कोड हमारा कॉपी हो गया यहाँ से। मैं इसको एक बार नोटपैड में सेव कर देता हूँ और कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब ये जो कोड है ये हमें इंस्टॉल करना होगा हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, अब सपोज मैं आपको अगर एक बार मैनुअली भी आप मुझे बोलो तो मैं आपको एक बार डाल के भी दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें एक डेमो वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ डाल के। तो दोस्तों ये मैंने अपनी एक वेबसाइट के ऊपर एक HTML का पेज ओपन कर लिया है और अगर आप फेसबुक पिक्सल की गाइडलाइन पढ़ेंगे तो उसको आपको हेड टैग, यानी कि जहाँ पे आपका हेड टैग क्लोज होगा उससे पहले आपको डालना होगा। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा हेड टैग मेरे जो वेबसाइट के कोड में यहाँ पे वो ख़त्म है और मैं इसके बिल्कुल नीचे इस कोड को डाल दूँगा और फिर मैं इसको सेव कर दूँगा। ओके, अब मैं इस वेबसाइट का URL एक बार पिक्सल को वेरीफाई कराऊंगा। ओके, और ये अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए दोस्तों पिक्सल हमारा सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है और अब हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। पिक्सल हमारा बन चुका है, पिक्सल हमारा लग चुका है। हमने यहाँ से जिस इवेंट में हमने पिक्सल को सिलेक्ट किया था वो भी हमने यहाँ से सेट कर दिया है। अब आप यहाँ से पेज बना के अपना पूरा ऐड बना के, ऐड क्रिएटिव बना के, ऐड सेट को रेडी करके अपनी ऑडियंस को सेट करके, जैसा कि हमने पहले मॉड्यूल में भी डिस्कस किया था, उस हिसाब से अपना ऐड बना के शुरू कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा आप अपना ऐड क्रिएटिव यहाँ बना के, और जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा जहाँ पे भी आप यूज़र को लैंड कराओगे और उस प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के बाद जिस भी पेज पे आप वो पिक्सल को सेट करोगे
उसी पिक्सल के थ्रू उसी पेज को वो सेट उसी पेज के थ्रू वो आपको कन्वर्जन का काउंट दिखाएगा, उसी पेज की वो आपको इनसाइट दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पिक्सल को बना के पिक्सल को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट में। अब इस ऐड पे, इस फेसबुक ऐड पे जितनी भी कन्वर्जन आपके होंगे, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो इस यूआरएल पे हमने वो सेट किया था, जब भी आपका यूज़र उस पेज पे पहुंच जाएगा तो फेसबुक एड्स की नज़र में, फेसबुक एड्स के अनुसार आपकी जो एक कन्वर्जन है वो पूरी हो जाएगी और उसी हिसाब से वो आपको कैलकुलेट करके नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन, टोटल रिजल्ट और इनसाइट वो आपको दिखाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से आप कस्टम कन्वर्जन को भी सेट कर सकते हैं इवेंट मैनेजर में जाके, जिस तरह से हमने। और आप इस कोड को भी मैनुअली अगर आप चाहें तो हर पेज में, जिस पेज को भी आप ट्रैक करवाना चाहते हैं, जो भी इवेंट आप अपने हिसाब से नया बनाना चाहते हैं, इस हिसाब से आप अपना खुद का पिक्सल सेटअप करके अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई, वर्डप्रेस, CMS, जूमला कुछ और दूसरा अगर यूज़ करते हैं तो आप एक प्लगइन की मदद से बहुत इजीली अपने जो है पिक्सल को हर पेज में, वेबसाइट के हर पेज में आप उसको सेट कर सकते हैं और बिना किसी झंझट के मैनुअली आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा और बहुत इजीली वो दोस्तों ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पिक्सल के बारे में और पिक्सल को कैसे ऐड करना है और किस बिहाफ पे और कैसे वो आपको कन्वर्जन का रिजल्ट फेसबुक ऐड जनरेट करके देगा, ये सब समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं, बाय बाय।